जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 विज्ञान और माप। स्टार्ट किया जाए। विज्ञान और माप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञान के बारे में। सबसे पहले क्या समझते हैं? विज्ञान। इसमें दो टॉपिक है, विज्ञान और माप, साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। देखिए संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग ज्ञान करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए विज्ञान क्या होता है? विज्ञान यानी कि साइंस और मापन यानी कि मेजरमेंट। मापन यानी कि मेजरमेंट। देखिए जो साइंस है, साइंस यानी कि जो विज्ञान है, ऐसा तो पढ़ाया जाता है ना कि अतिरिक्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। चौथा पांचवा वाला परिभाषा है, ज्यादा कुछ नहीं। तो बोलते हैं ना कि अतिरिक्त जो ज्ञान होंगे उसको क्या कहेंगे? विज्ञान। अतिरिक्त ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान। अतिरिक्त ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान। लेकिन ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में पढ़ाया जाता है, वो सब में 9th 10th थोड़ा सा ऊपर के लेवल के लिए अच्छा से पढ़ना होगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग साइंस के बारे में, ठीक है ना। साइंस के बारे में कुछ परिभाषा हम लोग ज्ञान कर उसको पहले जान लेते हैं। देखिए विज्ञान का मापन होता है। विज्ञान का क्या होता है? मापन। तो विज्ञान को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी का हम लोग मापन कहते हैं। माप समझते हैं? माप मान लो हम बोल दे 2 उठे 3 खाए 4 सूते 5 चले। 2 उठे 3 खाए 4 चले 5 सो गए, कुछ भी। तो इससे क्या सेंस निकला? कुछ निकलता है? 2 उठे, 2 का उठे भाई, 2 उठे यानी कि 2 बजे उठे, 2 किलो खाए, 4 किलोमीटर दौड़े। अच्छा कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं? कुछ कुछ इसे तो यही क्या है हमारा? मापन। क्या है? मापन। पहले से समझ गए ना। अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के बारे में, और फिर उसके बाद देखेंगे किसके बारे में? मापन। पहले विज्ञान के बारे में देखें। देखिए समझिए, एकदम प्यार से समझिए, आराम से। पहले जानेंगे विज्ञान कौन है, विज्ञान के पापा कौन है, विज्ञान के मैया कौन है, है ना। इसके बारे में, इसके क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या कैसे होता है, इस सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। समझिए, कोई भी आप लोग काम करते हैं, कोई भी, तो उसमें तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान इन द सेंस ज्ञान। विज्ञान इन द सेंस क्या? ज्ञान। अब देखिए सिंपल सा एकदम हम उस चीज का उदाहरण ले रहे हैं कि जो कि आप सभी लोग अच्छा से क्या होगा देखे होंगे। रोटी बनाना सब लोग देखे। रोटी कैसे बनता है? पहले एकदम क्या करते हैं? हबर 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 आटा लाओ, रोटी बन गया, ऐसे ही बनता है? नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? एक खूब अच्छा ऐसे डेगची ले लेते हैं, बर्तन, कटरा। कटरा ले लिए ना? कौन कटरा है जी? जो भी हो कटरा है, सब पहले मान लीजिए कटरा हो गया। उसके बाद उसमें क्या करते हैं? आटा को चाल कर रख देते हैं, फिर क्रमबद्ध तरीका से सावधानी पूर्वक पानी डालते हैं। पूरा पानी में तो चोखा बनाना पड़ेगा। पूरा किलो देखे तो काम बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा पानी न। पहले क्या करते हैं? बर्तन लेते हैं। क्या करते हैं? बर्तन। और उसमें आटा चाल कर डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं पानी, और तब ऐसे ऐसे मशीन चलाते हैं। पूरा एनर्जी लगता है, इसी ऊर्जा लगता है, बाप रे हाथ दुखा देता है। हमसे सनवा सनवा कर हाथ दुखा देता है, लेकिन आदत हो गया, समझ गया ना। तो वो हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं? बड़का चक्कर खूब एक गोल हो जाता है। मतलब देखिए साइड का ऐसे करती है, क्यों पता है? चलिए छोटी सी बात साथ में देखते हैं। चलिए उसको बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर गोल 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 लोइया बनाते हैं। बना देते हैं ना। अब बनाने के बाद क्या करते हैं? इसी को ऐसे दाबते हैं, बेलना से बेलवाते हैं, खूब बढ़िया से गोल गोल बनाते हैं। तो उससे गोल गोल बन जाता है। पहले तो हम बनाए थे, हमसे भारत का नक्शा बन गया, गोल गोल अच्छा से नहीं बना, ठीक है ना। उसके बाद फिर चूल्हा होता है, गैस चूल्हा जो भी हो, है ना। इस पर रखते हैं तावा, और उसके बाद सावधानी पूर्वक एक एक की ज्यादा ना पक जाए ना तो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, जल नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध एक एक करके क्या करें? एक एक करके पहले लिए बर्तन, उसमें डाले आटा, फिर डाले पानी, उसको गूंथे। गूंथे यानी कि साने के बाद गोल गोल लोइया बनाए। लोइया बनाने के बाद उसको बेले। बेले के बाद आंच धराए, गैस धराए, स्टोव धराए, तावा रखे, तावा हो गया गरम। उसके बाद रखे सावधानी पूर्वक, एक की ओर पक गया, फिर उसको पलट कर एक की ओर पलट, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? नचाते हैं। बाबा को वैसे होता है, नचाते समय अंगूठा उसमें घुस जाता है, बाप रे लहर जाता है, पूरा पूरा लहर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? देखिएगा ना, पहले पहले अंदाज नहीं मिलता है ना। अब ऐसे ऐसे किए तो एगो तो अब पूरा घुस गया, मतलब बड़ी लहरता है। आप लोगों को पता है क्यों? वहां पे गुप्त उष्मा ज्यादा समझ में आएगा ना। इसमें क्या अच्छा, इसका विज्ञान का परिभाषा लोग क्या कर सकते हैं? सावधानी पूर्वक, एकदम समझ के नहीं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से
कौन तरीके से? क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या कि? अच्छा, इसका परिभाषा आराम से बना सकते हैं ना? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए। अच्छा देखो, परीक्षण एवं प्रयोग क्या है? मतलब इसको हम लोग प्रयोग कर करके देखे हैं, है ना? प्रयोग कर करके देखे हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। सभी बकलोन को समझ में आ गया विज्ञान क्या है? पीछे सब लोग को समझ जाएगा बाबू? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, जब विज्ञान समझ गए ना तो अब आगे बढ़े। अच्छा, परिभाषा क्या होगा? आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं ना कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? सभी याद हो गया ना? अब आगे बढ़े। चलिए, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हुए आगे। अब देखते हैं विज्ञान के बारे में। सब विज्ञान को बांटा गया है ना? अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि पापा आप साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान के पापा किसको कहते हैं? देखिए, विज्ञान अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है। जैसे कि विज्ञान को फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। ये सब क्या है? इस सब के बारे में बता रहे हैं तुरंत, ठीक है ना? तो ओवरऑल बताया जाए तो विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाए। गैलीलियो रीजन क्या है? सुनिए, तो जो फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना था, ये सब बना था। सबसे पहले विज्ञान में अच्छा खासा वो जो अपना योगदान दिए थे कौन? गैलीलियो। कौन दिए थे? गैलीलियो। अब इसके बारे में देखा जाए, इसको डिवाइड कैसे करते हैं? देखिए, विज्ञान के दो बेटा, इनका दो लड़का, एक वो भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस, ठीक है। और जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। क्या कहते हैं? लाइफ साइंस। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? तो भौतिक विज्ञान को कई भाग में? दो। भौतिक विज्ञान के दो। पहला भौतिक विज्ञान। देखिए, ध्यान दीजिए, भौतिकी और भौतिक अलग अलग है। भौतिकी और भौतिक अलग। समझ में आ गया ना? तो विज्ञान को कितने भाग में? दो। पहला भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और दूसरा जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। एक एक करके समझते चलते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के बारे में बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी आकृति, बाहरी बनावट, बाहरी गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही हमारा होता है भौतिक विज्ञान। वही क्या होता है? भौतिक विज्ञान। सिंपल सा ये मार्कर है, 1 2 हो, 10 हो, 50 हो, कई गो हो मार्कर। इसको बाहर से अच्छा से देख रहे हैं ना? ये मार्कर है अच्छा खासा। इसमें क्या है? एक ढक्कन है, बेचारा दिन भर ईंट रगड़ता है, शाम को विराजमान इस पर कौन इसका ढक्कनवा होता है कि नहीं होता है? अच्छा खासा हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु को देखकर तो समझ गए कि नहीं? उसके बाहरी आकृति के बारे में, उसके बाहरी आकार के बारे में, उसके बाहरी गुण धर्म के बारे में इत्यादि के बारे में हम लोग जब अध्ययन कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। कोई दिक्कत? इसके नाम में परिभाषा है, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस, विज्ञान के उस शाखा जावना के बारे में जीवन के जिसके आधार पर विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव के जीवन के बारे में या जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। एकदम आसानी से समझो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने का नहीं। समझाना मेरा काम, याद करवाना मेरा काम। बस शांति से तुम लोग सुनता रहो, समझता रहो, ठीक है? हम जीव है कि नहीं? आप लोग क्या है? जीव। तो संकोच क्या करे? बोलो कि जीव है। जीव। सब लोग क्या है? जीव। सब लोग क्या है? जीव। अच्छा, इसके बारे में पेड़ पौधा क्या है? जीव। पेड़ पौधा में दो प्रकार के होता है, एगो सूखल, एगो हरियर, एगो मरल, एगो जीवित। तो जीवल नहीं, जीवित। सब खतरनाक है। एगो जीवित, एगो मृत। समझ आ गया ना? तो विज्ञान, अच्छा देखो बाबू मेरे ध्यान दो, विज्ञान का पहले परिभाषा देख लेते हैं कि
सावधानी पूर्वक किए थे ना, आत्मा में बेसी पानी न पड़े, ना तो बनाना पड़ेगा छोटा, क्या करना पड़ेगा छोटा। दिक्कत है। अच्छा अगर कम में पड़ेगा तो वो हो जाएगा लट्ठा मिठाई। लट्ठा मिठाई समझते हैं? पूरा टाइट हो जाएगा, रोटियां बेलाई नहीं करेगा, उसको चढ़ के गोड़ से बेलना। दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षणों एवं प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्लियर? विज्ञान के कई लड़का? दो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। बाबू मेरे भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की बाहरी आकृति के बारे में, बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, बाहरी गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। क्लियर? अब देखते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। समझ में आ गया ना? अच्छा जीव विज्ञान के उदाहरण हम लोग हैं कि नहीं? मवेशी है, कीड़ा मकोड़ा, कीटाणु, हनुमान, बंदर, लोमड़ी, फोक्स। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अच्छा अब इसके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा और। अच्छा इस सबके पिता के बारे में देखेंगे, पहले इसको डिस्क्राइब कर ले। डिस्क्राइब यानी कि बांटो। चलिए तो विज्ञान की कितने शाखा? दो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। बाबू मेरे अब एक करके देखा जाए, दोनों का तीनों का परिभाषा जान गए। अब है कि भौतिक विज्ञान की कितने शाखा? तो दो। पहला है भौतिकी। क्या है? भौतिकी। इसको कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। एक होता है कि रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र कहिए या इसी को रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं अंग्रेजी में क्या चीज? CHEMISTRY, केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। समझ में आ गया ना? क्या हो गया? केमिस्ट्री। अब देखिए ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर, इसमें देखिए हम लोग भौतिक विज्ञान में कि भौतिकी के बारे में भी और रसायन शास्त्र के बारे में भी, भौतिकी के बारे में भी और रसायन शास्त्र के बारे में। भौतिकी का परिभाषा क्या हो सकता है कि किसी भी वस्तु के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें, वही क्या हो गया? भौतिकी। और रसायन शास्त्र क्या है? तो किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते तो वही क्या हो गया? रसायन शास्त्र। समझो इसमें केवल हम लोग देख कर अंदाजा लगा सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। इसमें सब के सब क्या है? केमिकल। सब के सब क्या है? केमिकल। जैसे कि ये मार्कर चल रहा है तो इसमें क्या डाला गया है? इंक। क्या डाला गया है? इंक। अभी किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। समझ में आ गया ना? कैसे इंक बन गया? जल बना ना? आप लोग को पता है कि जल कैसे बनेगा? अच्छा मान लो किसी को कोई पते नहीं, अगर लेबोरेटरी समझते हैं, लैब, और उसमें क्या किया? हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिला दिया, जल क्या बन गया? जल। उसको पता था नहीं, लेकिन क्या बना दिया? जल। समझ में आ गया ना? तो केमिकल के बारे में किसमें अध्ययन करेंगे? रसायन शास्त्र। किसमें? रसायन शास्त्र, या उसको रसायन विज्ञान या अंग्रेजी में केमिस्ट्री। इसमें क्या अध्ययन करेंगे? कोई वस्तु, जैसे कि इसमें जड़त्व का नियम, कोरिया का नियम है। कोरिया समझते हैं? कोरिया वस्तु को ऐसे रहेगा ना, खड़ा तो खड़े रहेगा, जैबे नहीं करेगा, तो अब जाके गति में शुरू हो। अच्छा कोई मान लो कि हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अब हमारा मन रहे हम चलते ही रहे, समझ, अब हम रुक भी ना करें, तो उसके लिए घर्षण बल। क्या बोले? घर्षण से काम होता है। तो आप लोगों को पता है, अगर किसी वस्तु को, अच्छा चकवा खेले हैं, गोल टायरवा से खेलेंगे, एक डंडा लेके खेले, मजा आता है। समझो अगर जो कहीं घर्षण बल नहीं होता तो एक बार टायर को एकदम हुमच से मार दिए, अनंत तक ढुकता रहता है, किसी के ऊपर से जाता है, गाय के, भैंस के, करकट के, छत के, मोटरसाइकिल के, साइकिल के, लड़का लड़की, आदमी, मेहरारू, मर्द, कोई तो समझ रहे ना? हमारे कार्य का इंसेंस क्या है? वो कहीं रुकता ही नहीं है। कौन बोले? घर्षण। कौन बोले? घर्षण। समझ में आ गया ना? अच्छा वो न्यूटन वाला नियम, न्यूटन चलते का सेब गिर गया, अरे बाप रे सेब हमारा कैसे गिर गया? उसके बाद खोज दिए कौन नियम? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा। अच्छा आप लोग नाव पर चढ़े हैं, आते हैं एक फाइट, ये तो किए होंगे, किसी को मार रहे हैं, इधर से मारे तो क्या केवल आप ही उसको मारे? वो भी आपको मारा। हम आपको ताबड़ से मारते हैं ना, हम हमारा हाथ से आपके चोट लगा, लेकिन आपके शरीर से भी बल लगा रहा, किस पर? हमारे हाथ पर। इसको करते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया और ये प्रतिक्रिया। समझ में आया कि नहीं? ये सब किसमें पढ़ना है? भौतिकी यानी कि फिजिक्स। रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना? समझ गए ना? ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इस पार्ट के बारे में देखें तो अच्छा जीव विज्ञान के बारे में तो क्लियर है ना? विज्ञान की व्यवस्था का जिसके बारे में जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों की आकृति के बारे में, जीवों के गुणधर्म के बारे में, वही क्या हो गया हमारा जीव विज्ञान। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? बैक्टीरिया, जीवाणु, मोनेरा,
प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, ये सब किसमें पढ़ना है? जीव विज्ञान। सब किसमें पढ़ना है? जीव विज्ञान। अच्छा, इसमें भी है जीव विज्ञान में कि ये तो हम लोग पादप को पढ़ सकते हैं या पादप को या जंतु को। तो जीव विज्ञान को बांट दिया गया है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बाबू ने जंतु विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी, JOOLOGY, जूलॉजी। इसको कहते हैं बोटनी, BOTANY, बोटनी। समझ में आ गया ना? तो बोटनी इसको वनस्पति विज्ञान कहिए या इसको भी पादप विज्ञान कहा जाता है। अच्छा, दोनों का तो परिभाषा आराम से। जू, ZOO, जू मतलब क्या होता है? जू नहीं घूमने गए हैं, पटना का जू, कौन घर? चिड़िया। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें देखो बोटनी, इसमें हम लोग करते हैं पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन। किसके बारे में? पेड़ पौधा। इसमें जीव जंतु के बारे में। किसके बारे में? जीव जंतु। ठीक है ना? अच्छा देखिए, पौधा भी एक जीव है लेकिन जंतु नहीं। पौधा जीव है लेकिन जंतु नहीं। तो हम लोग जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसका नाम है। इसमें अध्ययन करते हैं जंतु के बारे में। किसके बारे में? जंतु। मानव इसी में आएगा जंतु विज्ञान में, है ना? अच्छा, हम लोग खाना खाते हैं तो पहले करते हैं अंतर्ग्रहण, उसके बाद होता है पाचन, उसके बाद होता है अवशोषण, उसके बाद होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। और उसके बाद होता है निष्कासन। ये सब किसमें पढ़ेंगे? इसमें। हम लोग का दिल है, दिल है कि नहीं? हमारे पास एक है, तुम लोग के पास कई गो है? एक ही नहीं। अच्छा, दिल का क्या काम है? उसमें एक ही काम है। हम लोग उसको अलग समझ बैठे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, केवल इसका एक काम है, 1 मिनट में 72 बार धड़कना है। 1 मिनट में 72 बार धड़कना है। जब धड़कता है लप डप लप डप लप डप लप डप लप डप, वो जो डॉक्टर लेकर रखता है आधा ऐसे। आप लोग देखे? अच्छा, उसको एक्चुअल में आप लोग लगा कर देखे हैं? देखिएगा ये धड़कन। अच्छा, ऐसे हम लोग हाथ लगेंगे तो धीरे-धीरे लगेगा कि धड़क रहा है, या किसी की छाती में ऐसे कान सुनिएगा जहाँ हॉट है वहां लगेगा कि धीरे धीरे क्या धड़क है। लेकिन वो जो स्टेथोस्कोप है उसका नाम हम लोग कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला। आला हम लोग गंगो भाषा में कहते हैं आला। मास्टर साहब ने डॉक्टर साहब के पास समझ जाएगा ना? उसको एक्चुअल में हम लेकर गए थे एक हॉस्पिटल में, बच्चे को एडमिट किए थे तो डॉक्टर साहब रखे थे। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो ऐसे लगा कर देखे तो बहुत एकदम तेज में आवाज सुना दे रहा था इसका, पूरा एकदम लप। उसका इसके जो धड़कन की जो धड़कता है ना, तो उसकी धड़कने की क्रिया को लप डप ऐसे कर लप डप लप डप लप डप लप डप लप डप लप डप। 1 मिनट में 72 बार धड़कना। इसका काम क्या है? 1 मिनट में 72 बार धड़कना। ठीक है ना? 72 बार से कम धड़का तो लो बीपी, और 72 बार से ज्यादा धड़का तो हाई बीपी। किसी का हाई बीपी होता है, बाप रे बाप, उठा के पटक देता है, सीधे उठा के पटक देता है। रीजन क्या? इसी पर हम लोग चल रहे हैं, इसी पर क्या करें? चल रहे हैं। क्योंकि जो ऐसे मान लप लप डप लप डप, तो जैसे लप किया तो उसमें खाली हो गया, उसको पंप कर दिया, और डप किया तो फिर उसमें क्या आ गया? ब्लड आ गया। ऐसे इसको जब रिस्पायरेटरी सिस्टम बताएंगे तो अच्छा से बताएंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, ब्रेन हमारा काम करता है। मान लो कुछ पैर में चींटी काट दिया तो ब्रेन के पास तुरंत सिग्नल जाता है, अरे बाप रे चींटी काट दी, तुरंत देखो। ऐसे होता है कि नहीं होता है? रीजन क्या है? कहीं पे हो नहीं जाता है। अच्छा, कई रीजन। अच्छा, हम लोग हंसते हैं, कैसे काहे हंसते हैं? तो ऐसा कोई चीज देख लेते हैं, वैसा कोई काम कर लेते हैं जिससे हमारे मन में डोपामिन नामक हार्मोन स्रावित हो जाता है। तो शुरू समझ में आएगा कि नहीं? ये सब चीज किस पे पढ़ना है बाबू? सब चीज किस पे पढ़ना है? जंतु विज्ञान। सब चीज किस पे पढ़ना है? जंतु विज्ञान। किस पे पढ़ना है? जंतु विज्ञान। किस पे पढ़ना है? जंतु विज्ञान। इसको दिक्कत नहीं, ये बच गया, इसको अछूता नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये है वनस्पति विज्ञान। कौन विज्ञान? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान में जीव पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? पेड़ पौधा। हम लोग जानते हैं बाबू कि पेड़ पौधा स्वपोषी है कि परपोषी? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है। अच्छा, खुद बनाता। तो हम लोग भी तो रसोई में जाकर बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? आटा दूसरे है, गेहूं का, चावल दूसरे, मसाला दूसरे है, तेल सरसों से लाए है कि नहीं? वो हम लोग अपने थोड़ा लगाते हैं। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है? भोजन नहीं बनाता है। अच्छा, उसके पास क्या होता है? उसके पास अपना जगह, जिस तरह घर में होता है ना कि मान लो कि एक आदमी खाना बनाते, एक आदमी घूम कर सबको क्या कर देता है? खिला देता है। इसके पेड़ पौधे के पास भी जाइलम है और फ्लोएम, ये भी बेचारा क्या करता है? घूम कर खिला देता है। अच्छा, हम लोग के पास अगर खाना ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? मान लो रीजन है, रीजन से कोई ज्यादा खाना खाए तो हम लोग क्या करते हैं कि तो पाचन वाला खाना कोई दवा खाते हैं, पाचक रस कुछ भी खाते हैं ताकि इसे हो जाए, आना तो दूसरा तो नहीं समझे? क्या बात है?
मतलब वोमिटिंग करना होता है, समझ में आएगा ना। तो अच्छा आप लोग कभी सोचे हैं कि खीरवा खाते हैं तो मीठा मीठा, अब वो करते हैं लहरा देता है पूरा अंदर तक, एकदम नाक में सब लहरा देता है, ऐसा होता है कि नहीं? ये पढ़ना है किसमें? जंतु विज्ञान। किसमें पढ़ना है? जंतु विज्ञान। अब बाकी इसमें पढ़ना है पेड़ पौधा के बारे में, फल फूल, तना, जड़, ठीक है ना, पत्ती, छाल, ये सब के बारे में। कुछ ऐसा पौधा है जिसका छाल से हम लोग दवा बना देते हैं, दवा नहीं बनाते हैं, ये सब चीज किसमें पढ़ना है? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत है? सब लोग बताएं, क्वेश्चन पूछे, आप लोग को भी बताना है, ठीक है? पूछे, बताइए विज्ञान के बारे में बता देंगे। सबसे पहले विज्ञान के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो। बोलेंगे सब लोग, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। कौन? गैलीलियो गैलीली। अच्छा, विज्ञान क्या है? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? सब लोग समझ गए? अच्छा, विज्ञान के कई गो लड़का? 2। लड़का का नाम भौतिक विज्ञान, लड़का का नाम जीव विज्ञान। किसी को दिक्कत नहीं? लड़का के कई गो लड़का? बड़का के कई गो लड़का? 2। कौन कौन? भौतिकी और रसायन शास्त्र। छोटका के कई गो लड़का? 2। पहिलका जंतु विज्ञान, पहला जंतु विज्ञान जूलॉजी, और दूसरा वनस्पति विज्ञान बॉटनी। किसी को दिक्कत? सबके पापा के बारे में देख लेते हैं। चलो, इसके तो पापा देख लिया तो इसका मैया है? नहीं, दाई इसमें मैया नहीं होती, समझ में आ गया? अच्छा देखिए, भौतिक विज्ञान में बाबू ध्यान देंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में दोनों चीज है, भौतिक विज्ञान में दोनों चीज, ठीक है ना? भौतिक विज्ञान में दोनों चीज। देखिए, ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये ऐसा पहले कभी नहीं था। इसको एक बार में लिया गया, सबको लेकर संकलित किया गया। इसमें किसमें? तो विज्ञान में। अब विज्ञान में संकलित कर दिया गया, फिर इसको धीरे धीरे डिस्क्राइब कर दिया गया। देखिएगा कि किसको जीव, अगर जीव के बारे में पढ़ना है तो जीव विज्ञान, ठीक है ना? केमिकल के बारे में पढ़ना है तो रसायन विज्ञान। खाली देखते देखते टोटो की एकदम खाली अच्छा से बात करें हम, ये सब पढ़ना है तो किसमें? भौतिक विज्ञान। समझ में आ गया ना? तो ये जो भौतिक विज्ञान के पिता, इसको हम लोग इसको भी गैलीलियो गैलीली कह सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें विज्ञान में तो गैलीलियो गैलीली का योगदान था, लेकिन विज्ञान में सबसे अच्छा किस क्षेत्र में? विज्ञान के 2 क्षेत्र है ना, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। एक जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। तो ये विज्ञान में तो आपने योगदान दिए थे, लेकिन भौतिक विज्ञान में बहुत ज्यादा दिए थे, ठीक है ना? सबसे ज्यादा इसमें दिए थे। उसमें दूसरा वैज्ञानिक थे, अरस्तु थे, ठीक है ना? ये हो गया कौन? भौतिक विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली, विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली कहा जा सकता है, ठीक है ना? देखिए, ऐसा आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्रोम ब्राउजर कहीं से सर्च कीजिएगा तो गैलीलियो गैलीली का नाम बहुत कम देगा, ठीक है ना? अलग अलग नाम देगा। इसमें देखिए तो फिजिक्स का अलग देगा, केमिस्ट्री का अलग देगा, बायोलॉजी का अलग देगा, जूलॉजी का अलग देगा, बॉटनी का, इस दोनों को डिस्क्राइब करके देता है, ठीक है ना? समझ में आएगा? अच्छा, अब इसके 2 लड़का है ना, भौतिकी और रसायन। इसको हम लोग न्यूटन समझते हैं। न्यूटन भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन। भौतिकी के पिता न्यूटन। अच्छा, केमिस्ट्री के पिता बताए थे आप लोग को, लेवाजियर, लेवाजियर या लेवासिए। याद कर देखिए ट्रिक क्या था? लेवासिय, लेवासिय, लेवासिय। समझ में आ गया ना? देखिए यहाँ पर कहीं कहीं लेवासिए देता है तो लेवाजियर देता है, ठीक है ना? इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, लेवासिए या लेवाजियर। अच्छा, फिजिक्स के पिता? भौतिकी। रह गया तू। फिजिक्स के पिता भौतिकी, फिजिक्स के पिता न्यूटन। कौन है? न्यूटन। केमिस्ट्री के पिता? ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया? आगे देखें, लेवासिए याद रखिए काफी। जीव विज्ञान में देखते हैं, ठीक है बाबू? जीव विज्ञान में हमारा कौन है जी? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान और प्राणी वनस्पति विज्ञान दोनों को एक ही में रखकर पढ़ाई करते थे, ठीक है? लेकिन जो और ये दोनों के बारे में सबसे अच्छा से बताए कौन? अरस्तु। लेकिन कुछ समय ऐसे पढ़ने के बाद आगे चले हम लोग तो देखे उसमें कि जो जीव विज्ञान है इसकी 2 शाखा को बना दी गई। पहले ये जो दोनों को मिलाकर क्या था? जीव विज्ञान। ये वनस्पति विज्ञान पहले नहीं था, वनस्पति विज्ञान था जंतु विज्ञान है। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, समझ में आएगा? थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने क्या किए कि ये वनस्पति विज्ञान को जंतु विज्ञान से अलग कर दिए, वनस्पति विज्ञान को जंतु विज्ञान से अलग कर दिए। तो हम लोग जानने लगे
कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और जूलॉजी के पिता भी कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के पिता अरस्तु। अब बोलो, पिता में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा योगदान साइंस में किसका था? तो गैलीलियो गैलीली और लेवासियस अरस्तु का भी था, ठीक है ना। इसके दो लड़के कौन कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो गैलीली। भौतिक विज्ञान के दो भाग में, भौतिकी और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के पिता न्यूटन। फिजिक्स के पिता न्यूटन। केमिस्ट्री के पिता लेवासियस। जो रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेवासियस। इधर वाला क्लियर है? याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। क्वेश्चन बताइए, क्या जूलॉजी और बोटनी पहले अलग अलग था? नहीं। बोटनी पहले कहाँ था? जूलॉजी में। बोटनी पहले कहाँ था? जूलॉजी में। लेकिन कौन वैज्ञानिक आए और आकर बोटनी जूलॉजी से बोटनी को अलग किए? कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। समझ में आ गया ना। तो बताइए, बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का पिता अरस्तु। बायोलॉजी का पिता अरस्तु। अरस्तु। बायोलॉजी का पिता अरस्तु। जूलॉजी का पिता अरस्तु। बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टस। फिजिक्स का पिता न्यूटन। केमिस्ट्री के पिता लेवासियस। सब समझ गए आप लोग? किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। सब लोग समझ गए? चलो मिलते हैं फिर हम लोग आगे। तब तक के लिए जय हिंद।